Assalamualaikum class 10. Welcome to Learn with Khadija. I am your math teacher Khadija. You think math is difficult? Not anymore. आज हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व करेंगे. यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. अब यहाँ पर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और फिर उसको सॉल्व करना है. तो आपको मैं बताती हूँ, ये फार्मूला जो है ना आपको साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा था कि हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ऐसे ही होनी चाहिए थी वैल्यू. अब ये वैल्यू ऐसे है तो हमारे पास जो a है वो ये आ गया 2 आ जाएगा, b है 5 आ जाएगा, c है 3 आ जाएगा. x नहीं लेंगे फिर हम, ठीक है. अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ a इज़ इक्वल टू 2, x नहीं लेंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ नहीं लेंगे. b इज़ इक्वल टू माइनस 5, c इज़ इक्वल टू 3. अब ऐसे इसे हम लोगों ने लेके यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे. फॉर्मूला क्या है? माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c का 4ac का स्क्वायर रूट, और ये डिवाइड हो जाएगा 2a के साथ. आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करने में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना ये याद हो जाएगा. अब इधर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. b क्या है हमारे पास? माइनस 5 और ये फॉर्मूले का माइनस, प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर. b क्या है? -5 और फॉर्मूले का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4. अब हमारे पास a क्या है? 2, c क्या है? 3. इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते जाएंगे. डिवाइड में देखें 2 फॉर्मूले का और a की वैल्यू भी हमारे पास 2 ही है. अब देखें माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर लें 25, माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा. 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4. x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 निकाले तो अंडर रूट 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4. अब देखें अंडर रूट 1 जो होता है ना, इसको हम कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करें तो हमारे पास 1 ही आंसर आएगा. तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा. अब इसको एक दफ़ा हम प्लस में सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस में. पॉजिटिव में पहले सॉल्व करते हैं. x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ नेगेटिव में कैसे सॉल्व होगा? 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4. अब 5 प्लस 1 हो जाएगा 6/4 और यहाँ पर 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4/4. यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4. तो अब ये हमारे पास आ गया. यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया. इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया? 3/2. तो एक साइड आ गई हमारे पास 3/2 और एक साइड आ जाएगी 1. तो यही हमारा आंसर है क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन सेट है. इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा. सिंपल, हम लोगों ने x को नहीं लेना, फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट करके उसको सॉल्व कर देना. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0. अब हम भी उसे पहले जैसे सॉल्व करेंगे. a को ले लेंगे 2, x नहीं लेंगे. b को ले लेंगे -7, b इज़ इक्वल टू -7 एंड c इज़ इक्वल टू -15.
ऐसे करके हम वैल्यूज़ ले लेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। b क्या है हमारे पास -7 और फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस b क्या है -7 का स्क्वायर माइनस 4, a है 2, c है -15 और इस पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है हमारे पास 2। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लें, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा हमारे पास। 7 7 ज़ार 49 होता है। और अगर ये हमारी वैल्यू जो है इवन में है यानी कि 2 4 6 तो हमारे पास हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। अब यहाँ पर देखें 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 माइनस माइनस प्लस। अब नीचे देखें तो 2 2 ज़ार 4, इसको मोर सिंप्लीफाई करें 7 प्लस माइनस 49 प्लस 120 ये हो जाएगा हमारे पास 169 और यहाँ पर आ जाएगा 4। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 169 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है अंडर रूट 169 तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/4। एक दफ़ा पॉजिटिव में सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में। तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 13/4, दूसरी साइड पे 7 माइनस 13/4। अब 7 में हम 13 प्लस करें, 7 में 13 प्लस करें तो 20 आता है, बाय 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर 7 में से 13 निकालें तो -6/4 आता है हमारे पास। 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 तो एक आ गई हमारे पास वैल्यू 5 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2। तो अब यहाँ पर हम अपने लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट है हमारा 5 -3/2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। आप एक दफ़ा इसकी देख लें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है x का स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। अब हम इसे करेंगे x स्क्वायर -7, यहाँ पर ये +7 है, यहाँ आके -7 हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू कैसे लिखना होता था ना, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसी वैल्यू चाहिए होती थी हमें। तो यहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये +11 को ले आएंगे इज इक्वल 0 आ जाएगा। अब a हमारे पास क्या है, x है a तो 1 आ जाएगा इसकी जगह। b क्या है -7, b इज इक्वल टू -7। c क्या है हमारे पास 11। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। b है हमारे पास -7 और फॉर्मूले का प्लस माइनस b है -7 का स्क्वायर -4 1 c क्या है हमारे पास 11 और इस पे हम अंडर रूट 2 और 1 ऐसे हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 7 ज़ार 49 होता है, 4 1 ज़ार 4, 4 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 44 निकालें तो √5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ना देखा जाए तो ये रैशनलाइज नहीं हो रही आगे वाली, क्योंकि हमारे पास जो √5 है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 7 प्लस माइनस √5/2। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मूला पुट करके आंसर लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x+4 डिवाइडेड बाई x-3 प्लस x/2 x-2/x+-3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ होंगी x-4 x-3 ऐसे लिख लेंगे एज एलसीएम के तौर पे। यहाँ पर देखें, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, साथ साथ एलसीएम भी लेना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। x-3 मल्टीप्लाई बाय x+4 और प्लस x-4 मल्टीप्लाई बाय x-2। ये इस तरीके से हम वैल्यू लिख लेंगे। अब देखें 6 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 6 3 ज़ार होता है 18 और 18 में 1 प्लस करें तो 19/3 आ जाएगा ये हमारे पास। इसको अब और सिंप्लीफाई करें तो ये x इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले x मल्टीप्लाई बाय x+4 -3 मल्टीप्लाई बाय x+4 प्लस ये भी साइड मल्टीप्लाई होगी इसके साथ प्लस x मल्टीप्लाई बाय x-2 -4x मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 19/3। अब डिवाइड में भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, x मल्टीप्लाई बाय x-3 -4 मल्टीप्लाई बाय x-3। इसको सॉल्व करती जाती हूँ मैं अब आगे आगे। x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस x4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा। अब यहाँ देखें -3 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ार 12 आ जाता है, प्लस x के साथ मल्टीप्लाई होगा x² x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2x -4x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x। अब 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ पर 19/13 ऐसे ही आता जाएगा। नीचे भी हम ऐसी वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² माइनस x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 3 के साथ तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो इधर हम लोग सारी की सारी वैल्यूज़ x² वाली x² के साथ प्लस कर लेंगे, x² है 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो 4x ये 4x है, ये 3x है, ये 2x है, ये 4x है। अब इन सब को सोल्व किया जाए कि प्लस माइनस करके तो हमारे पास आएगा -5x। अब बकाया जो वैल्यूज़ बची कि 12 18, अब देखा जाए तो हम लोग यहाँ में से वैल्यूज़ निकालें, 18 में से 12 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है -4 और नीचे भी x² ऐसे ही आ जाएगा, -3 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 + 4 इज इक्वल होता है 7x प्लस 12 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल 19/3। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास हो रही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मैं यहाँ लिखूँगी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x का स्क्वायर माइनस 5x के साथ -4 और इज इक्वल में 19 मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर -7x + 12 के साथ। ऐसे ही है। अब इसको आगे सोल्व कर दिया जाए तो 3 2 * 6 और x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा -3 5 * 15 और x 3 4 * 12 इज इक्वल 19 x के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 19x का स्क्वायर माइनस 19 7 * होता है 133 x प्लस 19 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 228। ऐसे ही वैल्यू आती जाएगी हमारे पास। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आएंगे। 0 इज इक्वल टू 19x का स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228। ये मैंने ऐसा क्यों किया है? इन वैल्यूज़ को भी तो इधर ला सकती है क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं। इन वैल्यूज़ को इधर ला के ये प्लस हो जाएंगी इस वजह से। अब इसे मोर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ आके -6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15x प्लस 12 हो जाएगा। अब इसे और लगा के पहले एक और स्टेप सोल्व कर लेते हैं। 19x और 6 इस आपस में माइनस हो रहे हैं तो आ जाएगा 13x का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखा जाए 133x और 15x। 133 में से 15 निकालें तो 118x प्लस 228 में से हम 12 निकालें प्लस होगा, ये देखेंगे प्लस है तो आ जाएगा 240। अब और लगा के यहाँ लिख देंगे 13x का स्क्वायर माइनस 11 8x प्लस 24 240 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखा जाए तो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमारी बन चुकी हैं वैल्यू। a क्या है हमारे पास 13, b क्या है -118, c क्या है 240। अब हमारे पास वैल्यूज़ निकल गई है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac। अब नीचे वैल्यूज़ आए तो 2a। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट किए जाएंगे हम। x इज इक्वल टू b क्या है हमारे पास -118 और फॉर्मूले का प्लस माइनस b है हमारे पास, b का स्क्वायर है 1 -118 का स्क्वायर -4 a है 13 c है 240 और इस सब पे अंडर रूट लिखा आ जाएगा 2 और यहाँ 13 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस, अब देखा जाए तो 118 मल्टीप्लाई बाय 118 तो हमारे पास आ रहा है 13924 13924 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 240 तो ये हमारे पास आंसर आ गया 12480 और इस सब पे अंडर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 13 26 होता है। x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस, अब 13924 माइनस 12480 तो ये आंसर आ गया है हमारे पास 30। एक सेकंड में आपको फिर बताती हूँ। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1444 अंडर रूट 26। अब x इज इक्वल 118 प्लस माइनस अंडर रूट लें इसका अंडर रूट 1444 तो ये आंसर आ रहा है 38 38/26। एक दफ़ा पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में।
x इज़ इक्वल टू 118 प्लस 38/26। दूसरी साइड पे 118 माइनस 38/26। x इज़ इक्वल टू 38 माइनस करें तो 156 आ जाता है। यहाँ पर 118 में से 38 माइनस करें तो 80 आ जाता है हमारे पास, सॉरी, और 26 नीचे आ जाएगा। अब देखा जाए तो 156 डिवाइडेड बाय 26, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 6 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ देखा जाए तो ये आपस में कट हो रहे हैं 13 पे, लाइक 13 और 40 ऐसे, तो x आ गया हमारे पास यहाँ 14/13। तो यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया 6 और 40/13। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। अब ये देखें तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ आएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इज इक्वल x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1। अब देखा जाए तो 3x मल्टीप्लाई होगा पहले x माइनस 1 के साथ, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ, फिर x मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 के साथ। ये हम लोग बहुत ज़्यादा दफ़ा कर चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए अब आसान हो गई है। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 1 ज़ार 3x का 3x, यहाँ पर भी माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2x माइनस 1। तो आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब इसे सोल्व किया जाए तो 3x का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस 3x, ये माइनस है ये भी माइनस है, ये तो कट नहीं हो सकते, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा। 2x का स्क्वायर, ये x है और ये हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब 2 में से 1 निकाल दें तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो खाली 1 ही आ जाएगा और माइनस ये बड़ी वैल्यू का निशान प्लस आ जाएगा। अब सारी की सारी जो ये वाली वैल्यूज़ हैं हम इन्हें इस साइड पे ले आएंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, अब यहाँ पर प्लस में यहाँ के माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 इज इक्वल किसके आ गया है 0 के। अब इसे सॉल्व किया जाए x स्क्वायर ये माइनस हो रहा है आपस में, तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर, 3 में से 2 निकाले 1x आ जाएगा यहाँ पर। तो 6 में से हम 7 प्लस करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 में 7 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 4 है और ये 3 है, ये भी आपस में प्लस हो रहे हैं, तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग नाम दे देते हैं। a इज़ इक्वल आ जाएगा 1 के, b इज़ इक्वल आ जाएगा -7 के, c इज़ इक्वल आ जाएगा 4 के। अब इसे हम सोल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज़ इक्वल टू माइनस b है हमारे पास -7 माइनस प्लस माइनस -7 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है 4 और इस सब पे स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 और 1। x इज़ इक्वल माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ार 49, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 और इस पे अंडर रूट आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। x इज़ इक्वल 7 प्लस माइनस 49 है,
49 प्लस 16, ओह 49 माइनस 16, तो आ जाएगा √33 डिवाइडेड बाई 2। अब देखा जाए तो ये आगे रैशनलाइज नहीं हो रहा क्योंकि √33 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 7 प्लस माइनस √33 डिवाइडेड बाय 2। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली तौर पर सोल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। ओके, तब तक अल्लाह हाफिज़।